दोस्तों, कुछ जवाब तोप से नहीं दिए जाते। कुछ जवाब बिना आवाज के स्क्रीन की खामोशी में लिखे जाते हैं, और इस बार भारत ने ठीक यही किया है। हाल के हफ्तों में जब देश के साइबर नेटवर्क पर लगातार सेंध लगाने की कोशिश हुई, तो किसी ने शोर नहीं मचाया, किसी ने उंगली नहीं उठाई, लेकिन जवाब आया, और वो भी ऑपरेशन त्रिशूल के रूप में। ये कोई सामान्य काउंटर हैक नहीं था। ये उस युद्ध की अगली पीढ़ी थी जो अब सर्वर रूम्स और डेटा लाइंस पर लड़ी जा रही है। पाकिस्तान और चीन दोनों की इंटेल यूनिट्स ने मिलकर भारत की मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट को भेदने की कोशिश की। प्लान सीधे उस सिस्टम को निशाना बनाने का था जिसके जरिए एयर डिफेंस और मिसाइल कंट्रोल लिंक काम करते हैं। लेकिन कहानी यहीं पलट गई। भारतीय साइबर कमांड पहले से अलर्ट था। हमले की शुरुआती पिंग जैसे ही दिल्ली नेटवर्क मॉनिटरिंग सेंटर ने डिटेक्ट किए, उनका काउंटर वेव लॉन्च हो चुका था। 3 सेकंड के भीतर भारत ने सिर्फ डिफेंस नहीं किया, बल्कि हमलावर सिस्टम को ट्रेस करके उसी के अंदर जवाब भेज दिया। तकनीकी भाषा में इसे कहते हैं रिटर्न इंजेक्शन, यानी दुश्मन का कोड उसी के सर्वर में फिर से लौटाना। ये किसी एक कंप्यूटर का नहीं, बल्कि पूरे ऑपरेशन नेटवर्क का डिजिटल मिरर बना दिया गया। कुछ ही देर बाद वो सिस्टम खुद से ऑटो शटडाउन मोड में चला गया। पाकिस्तान के इंटेल ऑफिसर को जब रिपोर्ट मिली कि उनके अपने सर्वर से डेटा बाहर लीक हो रहा है, तो मामला वहीं खत्म हो गया। अगले दिन भारत ने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ नहीं कहा, बस डिफेंस मंत्रालय की वेबसाइट के पहले पेज पर एक लाइन अपडेट की गई: ऑपरेशन त्रिशूल, मिशन पूरा हुआ। इतना कह देना ही काफी था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। विजय दिवस के अगले दिन रक्षा मंत्रालय ने मीडिया को एक क्लोज डोर सेशन में बुलाया। वहां किसी हथियार का डिस्प्ले नहीं था, बल्कि मॉनिटर की स्क्रीन पर लाइव दिखाया गया कि भारत ने कैसे दुश्मन की पूरी साइबर आर्किटेक्चर को नक्शे पर ट्रैक किया। आईपी लॉग्स से लेकर कम्युनिकेशन चिप्स तक हर डेटा सामने रख दिया गया। सेना प्रमुख ने मुस्कुराते हुए कहा, जो हमले के लिए आया था वो अब सिलेबस बन चुका है। यानी सीधा संकेत था कि अब भारत न सिर्फ मिसाइल या ड्रोन गिरा सकता है, बल्कि कोड के भीतर भी दुश्मन के हथियार को निष्क्रिय कर सकता है। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक ये ऑपरेशन करीब 6 घंटे चला, और इसमें आर्मी, रॉ और एनटीआरओ की तीनों एजेंसियां शामिल थीं। बताया जा रहा है कि ये पूरा मिशन भास्कर ग्रिड नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के जरिए ऑटो रिस्पॉन्ड कर रहा था। मतलब एक क्लिक नहीं, बल्कि एल्गोरिथम ने एल्गोरिथम को मात दी थी। अब बात इस ऑपरेशन के टाइमिंग की। इसे विजय दिवस के दौरान सक्रिय रखने का मतलब था मानसिक रूप से वही पुराना संदेश देना जो 1971 में दिया गया था, लेकिन आधुनिक ढंग में। भारत ने दिखा दिया कि अब युद्ध टैंक या गन से नहीं, डेटा और इंटेलिजेंस से जीते जाते हैं, और आज की तारीख में वो भी भारत की पोजीशन में झुककर बात करने को मजबूर है। इस पूरे प्रकरण की सबसे दिलचस्प बात यह रही कि जब पाकिस्तान ने साइबर हमले से जुड़ी खबरों पर सफाई देने की कोशिश की, तो एक इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट पहले ही सबूत के साथ सामने आ चुकी थी, जिसमें हमले के सोर्स कोऑर्डिनेट्स और कंट्रोल सर्वर के मेकिंग डेटा स्पष्ट रूप से लाहौर साइबर यूनिट 03 से मेल खा रहे थे। अब दुनिया के सामने 2 बातें साफ हैं। एक, भारत के पास अब सिर्फ सैन्य नहीं, बल्कि डिजिटल क्षेत्र में भी मल्टी लेयर डिफेंस नेटवर्क है। और दूसरी, वो सिर्फ हमले झेलने वाला देश नहीं, पलटकर जवाब देने वाला देश बन चुका है। आज जब दुनिया एआई, स्वॉर्म ड्रोन्स और साइबर ट्रूप्स की बातें कर रही है, भारत ने दिखा दिया है कि उसकी सुरक्षा सिर्फ सीमाओं तक नहीं, बल्कि बाइट्स और बिट्स तक फैली हुई है। यही वजह है कि इस बार का मैसेज न हवा में था, न जमीन पर। ये एक साइलेंट शॉक था जो सीधे दुश्मन की स्क्रीन पर फ्लैश हुआ: एक्सेस डिनाइड बाय इंडिया। दोस्तों, इतिहास गवाह है, जब भारत जवाब देता है तो जवाब सिर्फ सीमा पर नहीं सुनाई देता, बल्कि दुनिया के हर कोने में गूंजता है। कभी कारगिल में बर्फ की चोटियों पर, तो कभी बालाकोट की रात में, और इस बार जंग मैदानों में नहीं, बल्कि मदरबोर्ड्स और सर्वर रैक में लड़ी गई। नाम था ऑपरेशन त्रिशूल। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर ये ऑपरेशन था? तो दोस्तों, अब सवाल आपसे, क्या ऑपरेशन त्रिशूल सिर्फ एक जवाब था या आने वाले साइबर युग की घोषणा? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर ये कहानी आपको जानकारीपूर्ण और प्रेरक लगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सच्ची ताकत वही होती है जो दिखती नहीं, असर छोड़ जाती है। जय हिंद।